अहम दिन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाक फिजाइया से फ्लाइट लेफ्टिनेंट खदीजा बिन्त जावेद और फ्लाइंग ऑफिसर मोहम्मद अजमान। बहुत शुक्रिया जी हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने का। कैसा जज्बा होता है 6 सितंबर को लेकर, क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या जज्बा होता है आपके अंदर? जैसे कि आपको पता है कि 6 सितंबर इज़ बेसिकली सेलिब्रेटेड एज डिफेंस डे, तो बिल्कुल जैसे ही हमारे एज अ नेशन पाकिस्तान अवाम बहुत जोशो जज्बे के साथ और बहुत मिली सुरखरू जज्बे के साथ हम मनाते हैं, तो बेसिकली इन द एयर फोर्स हम भी इसको एक हमारे पुरखों की जो कुर्बानियाँ हैं उनको याद रखते हुए इसको एक बहुत जज्बे के साथ एंड टू कंटिन्यू देयर लेगेसी, उस लिहाज से हम इसको मनाते हैं। ठीक है मोहम्मद अजमान, इससे मुतालिक मज़ीद भी हम आपसे बात करेंगे। खतीजा, आप ये बताइएगा कि सबसे पहले तो ये बताइए कि जब इस फील्ड में आप एंटर होती हैं तो एक जज्बा, एक जो हौसला और एक जो कुर्बानी का जज्बा है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट का एक हामिल होता है, तो वो जज्बा डेवलप करने में क्या चीज़ें आपको हमेशा चैलेंजिंग लगी हैं और क्या आप समझती हैं कि इस चीज़ के बगैर हम इस फील्ड को आगे कंटिन्यू भी नहीं कर सकते? देखिए, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जिसके बारे में बात करूँगी वो है आपका जज्बा हुब्बुल वतनी, पेट्रियाटिज़म, जो कि हमारे मुल्क में जिन कुर्बानियों के बाद हमें ये मुल्क मिला है, 1947 की आज़ादी के बाद, फिर 1965 वॉर्स एंड देन सब्सिक्वेंट इवेंट्स, तो उसके बाद ये जज्बा हमारे आबाओ अजदाद के टाइम से, बचपन से ही बच्चों में इनकलकेट कर दिया जाता है। प्लस उसके ऊपर जो हमारी ट्रेनिंग है, इट इज़ अ वेरी रिगरस ट्रेनिंग, पूरे 3 साल, फिर एट टाइम्स 4 साल पे भी एक्सटेंड कर दी जाती है। तो उसके बाद ये जज्बा आपके खून में आ जाता है, आपके वजूद का हिस्सा बन जाता है। तो दैट पेट्रियाटिज़म देन लीड्स फर्दर टू द सैक्रिफाइस। अच्छा, और एक टर्म हमने बहुत सुनी है कि जब कोई भी फ़ौजी मैदान में उतरता है तो उसकी ट्रेनिंग का आगाज़ माँ की तरबियत से शुरू हो जाता है और बचपन से उसको सिखाया जाता है, वो जो एलिमेंट है वो उसमें डाला जाता है। तो वो चीज़ें, घर की तरबियत, और वो कैसे आगे इसमें मदद करती है? बिल्कुल, घर की तरबियत इसमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है, बिकॉज़ आपके पेरेंट्स, उन्होंने शायद वो टाइम देखा है जो आपने नहीं देखा, जो 1965 वॉर्स हैं, मे बी दे वर अ पार्ट ऑफ इट। तो वो आपको वो स्टोरीज़ नरेट करते हैं, वो आपकी जो हक़ाइक़ हैं वो बताते हैं, वो आपको इम्पोर्टेंस बताते हैं आपके मुल्क की। तो वो जज्बा आपकी पेरेंट्स से, आपके दादा, उनसे पहले लोग जो आपके हैं, वो सुन के इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड देन आपको जब ज़रूरत आती है, आपके मुल्क को ज़रूरत पड़ती है, तो आप किसी भी चीज़ से दरेग नहीं करते। अच्छा अजमान, थोड़ा सा आपसे भी बात करना चाहूँगा। जिस तरह से अभिनंदन वाला सीन होकर हटा था, जब ये 27 फरवरी को उन्होंने बहुत कोशिश की और जो इस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया गया, क्या इस तरह के इवेंट्स मज़ीद आपके जज्बे को मज़ीद बूस्ट करते हैं या मज़ीद आपको जो है वो एक इंकरेजमेंट देते हैं कि येस वी आर देयर फॉर आवर कंट्री, एनी टाइम अगर कोई भी मैली आंख से देखेगा हम मुँह तोड़ जवाब देंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब रिटेलिएट किया, उनके जो जंगी अनासर थे उनको तबाह किया, और वी बेसिकली गेव अ स्टेटमेंट ऑफ डेटरेंस दैट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान एयरफोर्स आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड अगर कोई किसी किस्म की मैली निगाह से दुश्मन ने आपकी तरफ देखा, बिकॉज आज़ादी एक ऐसी नेमत है कि जिसका नेमुल बदल और जिसका कोई नेमुल बदल एंड देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट बेसिकली फॉर इट। और एंड वी रियलाइज़ कि हमारी जो लास्ट जनरेशन्स हैं जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी इन 1947 एंड टू विथस्टैंड सच अ बिग नेशन, हमारी और उनकी फोर्स रेशो, उनकी आबादी, उनकी उस लिहाज से जिस तरीके से वी रिस्पॉन्डेड टू देयर एक्ट ऑफ मेलिस, दिस गिव्स अ स्टेटमेंट ऑफ प्रोफेशनलिज्म ऑफ द पाकिस्तान ट्राई सर्विसेज एंड स्पेशली ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। ठीक, आजमान ये भी कहिएगा कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जब इससे मुतालिक पढ़ाई कर रहे होते हैं, उस टाइम वो जज्बा और वो एलिमेंट नहीं आता, लेकिन एट द मोमेंट व्हेन यू आर ऑन द ग्राउंड, वहाँ पर क्या जब आप पहली दफ़ा ग्राउंड में उतरे और वो सब चीज़ें आपने देखी, एक्सपीरियंस की, वो ज़रा उससे मुतालिक ज़रा कमेंट करें और वो हमें बताएं। बेसिकली यू फाइट एज यू ट्रेन एंड देयर इज़ अ कोटेशन दैट द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। So Pakistan Air Force basically inculcates such training that in stressful environment, time critical situations, आपके decisions ठीक हों। जैसे आप कह रही हैं, ट्रेनिंग में भी ऐसे सिनेरियो सिमुलेट किए जाते हैं, फ्लाइंग में ऐसी तरबियत दी जाती है
कि इन केस किसी हंगामी सूरत हाल की सूरत में, या अगर आपको इन द लाइन ऑफ फायर इफ़ यू आर डेजिग्नेटेड एन ऑपरेशनल मिशन, तो उस लिहाज से आप यू कम अप टू द टास्क और आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरे तरीके से निभा सकें। बिल्कुल सही। खदीजा, आपकी तरफ आऊँगा, ये जानना चाहूँगा, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ फीमेल इन दिस कंट्री, हमारा जो है वो जिस तरह से बाकी सब चीज़ों में भी हम लोग एक्सेल कर रहे हैं, एयरफोर्स में बीइंग अ फीमेल किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, जिस तरह वी नो दैट आवर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ वुमेन, तो वुमेन नीड टू बी एम्पावर्ड, ठीक है। और वहाँ पे हमारे पास देयर इज़ एयरफोर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है एट अ वेरी यंग एज टू सर्व द नेशन एंड टू बी अ पार्ट ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ द कंट्री। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज़ है और हम उसको उसी जिम्मेदारी के साथ एक्सेप्ट भी करते हैं इस चीज़ को, एंड वी ट्राई टू गिव इन आवर बेस्ट। ठीक है। अच्छा खतीजा, जो आने वाली अभी जो न्यू जनरेशन है उनको आप क्या एडवाइस करेंगी? जो बच्चे अब आगे आना चाहते हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगी कि उनको किस तरह से अपनी ट्रेनिंग में फोकस करना चाहिए और क्या चीज़ें उन्हें इस चीज़ के लिए हेल्प आउट कर सकती हैं? जो हमारी जनरेशन आगे आना चाह रही हैं, फोर्सेस का पार्ट बनना चाह रही हैं या किसी भी फील्ड में आना चाह रही हैं, उनको मैं बहुत छोटी सी एडवाइस और क्रिस्प सी एडवाइस दूंगी कि what is the most important thing is that you love Pakistan and you live for Pakistan, and in the end if you are required you fight for it and die for it. अच्छा अज़मान, थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिएगा कि जिस तरह से हम लोग बचपन से 6 सितंबर या इस तरह से जो भी हमारे नेशनल डेज़ होते हैं उनको मनाते आ रहे हैं, रात को हम लोग जो है वो दिए जलाया करते थे, सुबह झंडियाँ लगाया करते थे, फिर कौमी परचम उठाकर जिस तरह से जो है वो बाकी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते थे। बीइंग इन एयरफोर्स, वहाँ पर आप लोग 6 सितंबर किस तरह से मनाते हैं? सबसे पहले तो एज आई एम पार्ट ऑफ एन ऑपरेशनल विंग, तो बेस में जिस तरह के हम बहुत जज्बे के साथ हमारी आवाम 6 सितंबर के इस मार्के को मनाती है, हम भी बहुत जोश और जज्बे के साथ, खुशी के साथ अपने हीरोज़ की कुर्बानियों को याद करते हुए इस दिन को मनाते हैं और ट्रेन भी उसी तरीके से करते हैं कि कल को अगर इस वतन की इज़्ज़त पर, इस वतन की आन बान और शान पर कभी उंगली उठे तो वी प्रूव इक्वल टू द टास्क टू रिटेलिएट, जिस तरह के हमारे हीरोज़ ने, पास हीरोज़ ने किया। ठीक है अज़मान, आपने जैसे बताया कि ऑपरेशनल विंग का आप हिस्सा भी हैं, तो आप जो ऑपरेशनल बेस होती है वहाँ पर उस टाइम पर क्या आप लोग के एहसासात और जज्बात होते हैं और वो वक्त कितना मुश्किल हम कह सकते हैं कि होता है एक कमांडर के लिए? बेसिकली जब इस तरह की स्कर्मिशेस या ऑपरेशनल मिशन रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो एज वी ऑल नो दैट वी हैव ऑलरेडी ट्रेंड ऑल आवर लाइव्स फॉर दैट एक्ट ऑफ वेलर। तो बेसिकली तो हमारी ट्रेनिंग भी हमें अपने आसाब पे काबू रखना सिखाती है, तो वी आर वेरी काम, कंपोज्ड, एंड हमारे कमांडर्स की भी जो अप्रोच है, देयर बॉडी लैंग्वेज, इट ऊजेस कॉन्फिडेंस, इट ऊजेस a calm personality that will perform once it is required. ठीक है अज़मान, ये भी कहिएगा कि जब कोई भी मिशन होता है उसकी ब्रीफिंग जो होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है उस मिशन का, तो वो जो ब्रीफिंग का मरहला होता है उसको आप कितना समझते हैं कि वो किस तरह से आप लोगों को हेल्प आउट करती है और वो जो तरीक़ाकार क्या है उस पर ज़रा सम अप करें, किस तरह से होता है? बेसिकली जो हमारी ब्रीफ्स हैं, व्हाट वी बिलीव इज़ दैट इफ़ यू come out to in a neutral war, so you have not planned properly. So brief is basically a plan of how you will execute your military stance. So we take it very seriously, and meticulous discussions, meticulous operational variations हम discuss करते हैं, क्या कुछ हमें सामना करना पड़ेगा, उसके लिहाज से हम कितने well equipped हैं, तो सारी चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए वी फॉर्म अप अ प्लान और उस लिहाज से हम जिस मेटिकुलस नेचर से हम प्लान करते हैं और उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम एग्जीक्यूट भी करते हैं। अच्छा अज़मान, ये भी बताइएगा कि ऑब्वियसली ये किसी भी फील्ड से अगर हम कंपैरिजन करें तो फोर्सेस की जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है और बहुत ज़्यादा उसमें चैलेंजेस होते हैं, तो आप लोग को ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ता है, ज़्यादा डिवोटेड रहना पड़ता है। तो जब इस तरह की चीज़ें आती हैं कि समटाइम्स आप उस तरह से इन्वॉल्व भी नहीं हो सकते फैमिली के साथ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इवेंट्स होते हैं ऐसे, तो उस टाइम पे क्या फीलिंग्स और क्या जज्बात होते हैं? बेसिकली अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना इज़ व्हाट एयरफोर्स टीचर्स अस, एंड विदाउट पैशन, मादरे मिलत के लिए जो मोहब्बत है, इसके बगैर आप
फोर्सेस में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो शुरू से ही हमें इनकलकेट की जाती है वो मोहब्बत, वो जज्बा, एंड विदाउट पैशन वी डोंट कंसिडर दिस एज अ प्रोफेशन, इट इज़ पैशन फॉर अस कि मुल्क व कौम की आज़ादी के लिए जिस तरीके से हम कुर्बानियाँ देते हैं। तो व्हेन वी लुक एट द बिगर पिक्चर, तो जिस तरह कि हमारा दीन भी कहता है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पे ये मुल्क बना, तो जिस तरह हमारे सहाबा कराम और उन्होंने भी अपनी जानों का नजराना दिया विदाउट कंसिडरिंग कि उनकी फैमिलीज पे क्या गुजरेगी, दिस इज़ व्हाट ड्राइव्स अस फॉरवर्ड। ठीक है, बिल्कुल फाइक। और हम ये कह सकते हैं कि देखिए हम लोग अगर किसी इवेंट होता है या कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन आ जाता है तो हम अगर नहीं जा सकते तो हम कितने डिप्रेशन में चले जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है। हमसे ज़्यादा सफ़र करते हैं और ये लोग हमेशा से खड़े होते हैं वतन के लिए। खदीजा, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से हम लोग भी बचपन से देखते आ रहे हैं, शाह पर ड्रामा होता था, अल्फा ब्रावो चार्ली होता था, या हम लोगों को तो वही परसेप्शन होता है ना फोर्सेस के बारे में, एकदम से क्विक रिस्पांस आता है जब अलार्म बजता है, तो वो क्या टाइम होता है, कितने टाइम में आपने वो कंट्रोल रूम, या किस तरह से प्रोसेस होता है कि आप कितनी देर के अंदर हवा में होते हैं वंस अगर कोई भी अलार्म सिचुएशन आती है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस ऑपरेशनल बेस पे है और आपका टास्क एट हैंड क्या है। ठीक है, हमारा रिस्पॉन्स इज़ वेरी लेस, 7 मिनट्स, एट टाइम्स 8 मिनट्स, उससे भी कम जो रिक्वायरमेंट है हमारी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स है। तो उस हिसाब से जब आप ऑपरेशनल बेस पे हैं, एयर डिफेंस अलर्ट पे आपके पायलट्स हमेशा हैं, आपका ग्राउंड क्रू अवेलेबल है और इंजीनियरिंग ऑफिसर्स आर देयर फॉर क्विक मेंटेनेंस एंड टर्न अराउंड ऑफ द एयरक्राफ्ट एज वेल। तो उसके लिए हमारा रिस्पॉन्स टाइम इज़ वेरी लेस एंड वी आर ऑलवेज देयर। ऐसा नहीं है कि आप डे टाइम में है, नाइट में नहीं है, कुछ इस तरह की बात नहीं है। यू आर ऑलवेज देयर, यू आर ऑलवेज वॉर रेडी। ठीक है, तो वो एक इट इज़ अ चैलेंज फॉर अस एज वेल, बट हम उसको उसी जोशो जज्बे से, व्हेन इट कम्स टू सैक्रिफाइस फॉर द मदरलैंड, तो हम फिर उसी जज्बे से, उसी पेट्रियाटिज्म से, उसी मोहब्बत से, बिकॉज दिस इज़ आवर नेशन, दिस इज़ आवर कंट्री, इसको हम उसी मोहब्बत से फिर करते हैं। अपनी ड्यूटी नहीं समझते इसको हम अपना फ़र्ज समझते हैं। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। ठीक। अच्छा खतीजा, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट के मतलब बताइए कि फ़्लाइट लेफ्टिनेंट के इंडिविजुअली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और जो काम का तरीक़ाकार क्या होता है, और फिर जो आगे हायरार्की होती है वो किस तरह से होती है, चलती है? अच्छा, इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम वंस यू पास आउट फ्रॉम अकेडमी, आप एक पायलट ऑफिसर होते हैं जो कि सेकंड लेफ्टिनेंट इक्विवेलेंट टू सेकंड लेफ्टिनेंट आर्मी है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप सेकंड लेफ्टिनेंट पायलट ऑफिसर है, फिर फ्लाइंग ऑफिसर है, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट आता है। लेकिन जो आपकी नेचर ऑफ ड्यूटीज़ है वो रैंक पे डिपेंडेंट नहीं है, आपकी ब्रांच पे भी डिपेंडेंट है एंड द एरिया वेयर यू आर डिप्लॉयड एज वेल, उससे भी फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर डिप्लॉयड एट फाइटर स्क्वाड्रन, जिस तरह आई हैव बिन सर्विंग इन 14 स्क्वाड्रन, तो उस हिसाब से आपकी नेचर ऑफ ड्यूटी फ़र्क पड़ती है। ठीक है। अच्छा खतीजा, एक चीज़ और है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि जब आप फील्ड में उतरते हैं, स्पेशली जब आप ग्राउंड में मौजूद होते हैं और जब फिर आप फ़ज़ाओं में जाते हैं, उसका एक्सपीरियंस करते हैं, वहाँ पर अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर मैं समझती हूँ कुछ भी नहीं है। तो कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए क्या एलिमेंट्स है जो आपको हेल्प आउट करते हैं, और क्या सजेस्ट भी आप करेंगी कि इनको ज़रूर फोकस करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर? देखिए, कंसिस्टेंसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, जिसके बगैर आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। आप एक काम को एक दिन करना आसान होता है, बट टू डू इट रिपीटेडली विथ टाइम, उसमें आपको परफेक्शन तभी आती है जब आप एक चीज़ को बार बार करते हैं, प्लानिंग के साथ करते हैं, और उसके लिए आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन की रिक्वायरमेट होती है, जो कि जिस तरह बात पहले हो चुकी है कि हमारे पेरेंट्स से, आबा अजदाद से वो चीज़ हमें हमारे खून में मिलती है। दैट सैक्रिफाइस दैट इज़ इन आवर नेचर। तो एक वो चीज़ है जो कि हमारी एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हमें हमारे जो शहदा हैं उनकी कुर्बानियों से, हमारे बड़ों की कुर्बानियों से, वो एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशनल फैक्टर भी ऐड हो जाता है उसमें। तो वो दैट मेक्स अस केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग दैट कंसिस्टेंसी इन आवर लाइफ। सही। अच्छा अजमान, आप फ्लाइंग ऑफिसर है, राइट? तो मुझे थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जिस तरह हर किसी को अपना अपना इंटरेस्ट होता है, व्हेन यू आर फ्लाइंग इन द एयर, तो वो एक जीज़ को मैनेज करने की भी एक स्टोरी होती है। अक्सर हमने वीडियोस देखी हैं, जब आप फ्लाई कर रहे होते हैं तो जीज़ के साथ आपने जो है वो मैनेज करना होता है। हर किस्म की जो है वो एयर पॉकेट्स आ रही होती हैं ऊपर काफ़ी सारी। तो उन चीज़ों को आप किस तरह से मैनेज करते हैं? किस तरह से ट्रेनिंग होती है कि आपने जब जो है अपनी जीज़ इंक्रीज़ करने हैं या कोई एयर पॉकेट्स वगैरह आ जाती हैं, उसके हवाले से थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा। बेसिकली एयर इज़ अ वेरी वास्ट डायमेंशन। 3-dimensional maneuvering is what basically characterizes a fighter pilot। तो हमारी ट्रेनिंग भी उसी तरीके से होती है, जैसे कि आपने कहा फॉर एग्जांपल
एयर कॉम्बैट रिक्वायर्स बिल्ड अप ऑफ जीज, तो हमारी ट्रेनिंग इनिशियली मेंटल एज वेल एज फिजिकल टफनेस, फिजिकल विगर, उसके लिए हमें एकेडमी से ही तैयार किया जाता है। इट इज़ अ लाइफ स्टाइल, स्लीप साइकिल आपका, आपकी डाइट, आपका फिजिकल एक्टिविटी, सो दैट your body stays physically fit, your mind reacts to what your body is demanding at that time, and basically air combat is a combination of physical and mental fitness. तो उस लिहाज से जो भी एयर में हमें फिनोमेना इनकाउंटर करना पड़ता है, उसकी एक तो ब्रीफिंग्स और लेक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से वी आर वेल अवेयर ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस, एंड उसके बाद हवा में जब हम वो एक्सपीरियंस करते हैं तो वी आर वेल इक्विप्ड के जी बिल्डअप प्रोग्रेसिव हम करते हैं, और ट्रेनिंग में आहिस्ता आहिस्ता इट एक्चुअली बिकम्स रूटीन। तो अ फाइटर कॉम्बैट मिशन इज़ बेसिकली लाइक अ ट्रेनिंग मिशन बिकॉज वी ट्रेन लाइक वी फाइट। बिल्कुल जी। अच्छा अजमान, आप जो आने वाले नौजवान हैं जो एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने जिस तरह कि अभी बताया कि इट इंक्लूड्स मेंटल प्लस फिजिकल, दोनों एबिलिटीज़ हों तो फिर बंदा एक अच्छा पायलट बन सकता है। सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ न्यू कमर जो चाह रहा है फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, तो क्या क्या कैपेबिलिटीज़ उनके पास होनी ज़रूरी है सो दैट दे कैन ज्वाइन द फोर्सेस इजीली? इनिशियली तो मैं कहूँगा कि पैट्रियोटिज्म और जो जज्बा हुब्बुल वतनी है वो दैट इज़ अ बेसिक फॉर ज्वाइनिंग द एयर फोर्स। उसके बाद आई वुड से द विल एंड द एटीट्यूड टू सर्वाइव, बिकॉज देयर इज़ नो सेकेंड प्लेस फॉर अ फाइटर पायलट, इफ़ यू कम सेकेंड यू आर डेड। तो मैं ये कहूँगा कि लड़ने का जज्बा, अपने वतन की जो आज़ादी है उसकी एप्रिसिएशन, उसका एहसास और उसके लिए लड़ने का जज्बा, दिस इज़ द बेसिक एंड फॉरमोस्ट। बाकी एकेडमिक और मेंटल कैपेबिलिटीज़ वो बाद में आती हैं, एंड विद अ गुड एटीट्यूड आई थिंक यू कैन बिल्ड दैट। जज्बा हुब्बुल वतनी इज़ द बेसिक थिंग विच इज़ द रिक्वायरमेंट। तो मैं लड़कियों के लिए भी पूछना चाहूँगा, बिकॉज हो सकता है हमारे व्यूअर्स में बहुत सारी लड़कियाँ भी देख रही हों, उनको भी थोड़ा सा बता दें कि अगर आप फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दीज आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स। देखिए, जिस तरह बात हो चुकी है, पेट्रियोटिज्म फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, उसके बाद देन यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ टू अंडरगो दैट फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस और ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द ट्रेनिंग, बिकॉज ट्रेनिंग 3 साल की है और रिगरस ट्रेनिंग है, ठीक है। उसमें आपकी फिजिकल फिटनेस भी है, उसमें आप परेड डेज भी है, उसमें आपकी पढ़ाई भी है, उसमें आपने सब कुछ मैनेज करना है। तो नेवर से नो अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। यू हैव टू बी यू हैव टू हैव दैट एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट दैट आप कर किस लिए रहे हैं, ठीक है। वो एक कॉज जब आपके जहन में आएगा तो देन आई थिंक यू कैन अंडरगो दैट ट्रेनिंग एज वेल, और फिर जब मौका आएगा मुल्क के लिए कुछ करने का, कोई कुर्बानी देने का, तो आई थिंक वी विल बी एबल टू डू दैट देन। यकीनन जज्बा हुब्बुल वतनी ही है जो हम सबको जो है वो इस चीज़ के अंदर बेसिक रिक्वायर्ड है, और कूट कूट के भरा हुआ है माशाल्लाह हमारी फोर्सेस के अंदर। यही वो वजह है कि दुश्मन कोई भी ऊंची नीची हरकत करने से पहले 100 दफ़ा क्या 1000 दफ़ा भी सोचता है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट खदीजा बिनते जावेद, आपका बहुत शुक्रिया। फ्लाइंग ऑफिसर मोहम्मद अजमान अली, आप लोगों ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। हमारा भी जज्बा हुब्बुल वतनी आज सुबह सुबह जो है वो मज़ीद बढ़ गया है, और यकीनन हमारी फोर्सेस इस बात के यकीन दिलाती हैं कि हम लोग आराम से सो सकते हैं, हम लोग चैन से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बिकॉज दीज गाइज आर देयर स्टैंडिंग ऑन द बाउंड्रीज डिफेंडिंग अस। बिल्कुल, और यही अफवाज पाकिस्तान है जिसकी बिना पर हम ये समझते हैं कि आज हम आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं।